नमस्कार सभी साथियों को। एक बार जो भी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें जल्दी से। अपना नाम और 12वीं आपने कब की वो कमेंट करके बता दें। हिंदी का ये टेस्ट नंबर 3 रहेगा। 50 टेस्टों का मैंने एग्जाम से पहले का बोला है। 1500 क्वेश्चन, जहां से आपके 30 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हुबहू आएंगे दोस्तों। बीएसटीसी के पेपर में हिंदी के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इन 30 क्वेश्चनों की जो जंग है उसके अंदर हम सभी चल रहे हैं दोस्तों। प्रत्येक विषय का आ रहा है, इसके बाद जीके का भी आएगा 50 क्वेश्चनों का। तो कोई भी मिस ना करे। प्रत्येक जो भी टेस्ट आ रहे हैं, टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चनों के टेस्ट आ रहे हैं, तो इनको आप अटेंड करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। सबसे पहले एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और पहला क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है वो बताना है। पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद, 4 शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये चारों शब्द आपके पेपर में आते हैं भाई। और 3 से 4 क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। इस हिसाब से आपको सही उत्तर है उसकी तलाश करनी है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तत्सम शब्द की, किसकी बात करनी है? तत्सम शब्द है वो आपको यहां पर छांटना है। तो यहां पर आपका गोधूम है, ये क्या रहेगा? तत्सम शब्द रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? वह क्रम जिसमें तत्सम शब्द है ही नहीं। देखो भाई, तिलक, गोस्वामी, खीर और सकट, तत्सम शब्द नहीं है। किसमें नहीं है? यानी तत्सम शब्द नहीं है तो तद्भव होगा। अब तद्भव किसके अंदर है वो आपको यहां पर छांट के बाहर निकालना है। निकालो भाई, उत्तर देना है। एक टेस्ट है आपका, ये कोई सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनों के साथ टेस्ट भी आपका चल रहा है दोस्तों। और यहां पर जो खीर शब्द है, यहां पर जो खीर शब्द है ये क्या आपका? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं। आलस, अगस्त, आम और अवतार। यहां पर तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको छांटना है। तत्सम शब्द कौन सा है वो आपको यहां पर छांटना है। कौन सा है भाई? अवतार। अवतार क्या है? यहां पर तत्सम शब्द है। अवतार क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। सूरज, कन्हैया, नदी और चांद, 4 शब्द। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है वो छांटना है। तो देखो बेटा लाडलू, नदी शब्द यहां पर तत्सम शब्द है। नदी कैसा है? तत्सम शब्द रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिएगा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। यहां पर जो तद्भव शब्द है वो आपको बताना है। कौन सा बताना है? तद्भव शब्द। करपट का तद्भव रूप होगा कपट, कपूर, कपड़ा, कारपेट। करपट जो शब्द है इसको तद्भव में अगर हम लिखेंगे तो तद्भव के अंदर इसको क्या लिखेंगे वो आपको बताना है। बताइएगा भाई, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा होगा। क्या होगा? कपड़ा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तद्भव शब्द चुने। काक, उष्ट्र, उलूक, गदा, तद्भव शब्द है वो आपको चुनना है भाई। यहां पर देखो, आप बीएसटीसी वाले हो, आप लगभग जो साथी हो वो क्या हो? अभी अभी 12th का एग्जाम देकर आए हो। अब 12th के एग्जाम के बाद आप बीएसटीसी करोगे। बीएसटीसी करते ही आप 3rd ग्रेड लेवल 1 के अध्यापक है, उस भर्ती की तैयारी में आपको लगना है। तो आप 12th पास हो, आपको क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, बीएसटीसी और पीटीटी जो एग्जाम होते हैं, यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वहां से लगभग 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और वही क्वेश्चन आपको हम यहां पर करवा रहे हैं। तद्भव शब्द है यहां पर गधा। तद्भव शब्द क्या है? यहां पर गधा है दोस्तों। आगे देखो भाई, वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? वत्स, बच्चा, वत्स, वात्सल्य, वत्सल। वत्स का तद्भव रूप क्या होगा आपको बताना है। तो मैं बात कर रहा था कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो फोकस है वो क्वेश्चन आंसर पर होनी चाहिए। हाँ, थ्योरी पढ़ो आप। देखो, बीएसटीसी का बेस ज्वाइन करो, वहां से थ्योरी पढ़ो, लेकिन कोई भी टॉपिक पढ़ लो तो उसके क्वेश्चन जितने अटेंड कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। वत्स का तद्भव रूप होगा बच्चा। वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? बच्चा
होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा। भविष्य की चिंता हमें बना देती है वीर, कायर, बलशाली, कमजोर। आज आप 12वीं पास कर रहे हैं और आज आप 12वीं पास करते ही आप अपने भविष्य की चिंता करने लग गए तो आप भविष्य को सुनहरा नहीं बना पाओगे। भविष्य की चिंता इतनी होनी चाहिए आपको कि हां मेरे को नौकरी लगना है, मेरे को क्या करना है, नौकरी लगना है। यह नहीं कि मैं ये करूंगा ये करूंगा। 24 घंटे में से 20 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचो कि मेरे को भविष्य के बारे में चिंतित हूं या चिंतित रहते हो, तो वो गलत बात है। अगर आप भविष्य के प्रति देखो, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। डर लगने लग जाएगा आपको एक समय बाद, कुछ समय निकलेगा उसके बाद खुद को डर लगने लग जाएगा आपको हर एक चीज से। याद रखना ये। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप भविष्य की चिंता कर रहे हो तो बलशाली बन जाओगे, कभी नहीं बनोगे भाई। चरित्र मानवीय गुणों की का नाम है, समष्टि का, व्यष्टि का, खा का, उन्नति का। पूरे वाक्य को पढ़ो, उत्तर मिल जाएगा। देखो चरित्र है, ये मानवीय जो गुण है भाई। चरित्र निर्माण के लिए एक ही गुण नहीं, हजारों गुण होते हैं। तो हजारों गुण मिलेंगे तो क्या होगा, समष्टि। हजारों गुण मिलेंगे तो क्या होगा, समष्टि। ठीक है, तो चरित्र मानवीय गुणों की समष्टि का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह सदा बना होता है, अनवरत, पूर्ण, नया, मुक्त। बीएसटीसी स्पेशल कोर्स लाइव बैच मात्र 599 रुपए में, और इस लाइव बैच के साथ साथ लाइव क्लास के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिलेगी भाई। पर्सन बैंक फ्री मिलेगी, समझ गए। तो ये बैच आप ज्वाइन करो, तैयारी करो, अपने साथियों को बताओ। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह सदा नया बना होता है, वह सदा नया बना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, महत्वाकांक्षा का मोती किस सीपी में होता है, निष्ठुरता, सहृदयता, जल या आनंद। आराम से धीरे धीरे अपने उत्तर है उसको दीजिएगा। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में होता है, निष्ठुरता की सीपी में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन आपको करना है दोस्तों। तो भाई हम पढ़े लिखे इंसान आराम से करेंगे। पहला दिया है मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य, उ के बाद आ रहा है। बताओ भाई, बता दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उ के बाद आ रहा है तो उ किस में बदलेगा, व में। समझ गए, सॉरी उ नहीं, मैंने उ बदल दिया गया। जो उ है ये व में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं, ये द, ये व के साथ आ, चार, ये या वैसे पहले अगर आधा अक्षर आता है तो कौन सी संधि होती है भाई। अब तो आ गया समझ में, मध्वाचार्य। क्वेश्चन नंबर 13, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। यह थोड़ा कठिन लगेगा आपको, है लगेगा नहीं, है भी कठिन। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, करो भाई कमेंट जल्दी से। श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन दोस्तों। नेक्स्ट देखो, कायोर्मी का सही संधि विच्छेद होगा, बताओ। काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी, समझ गए। अगला क्वेश्चन, सत्य प्लस मित्र शब्द की संधि होगी। सत्य प्लस मित्र जो शब्द है इसकी संधि होकर ये क्या बनेगा,
सन्मित्र, सौमित्र, सतमित्र, सदमित्र, सन्मित्र। तय न में बदल जाएगा, तय अपने पंचम वर्ण न में बदलेगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16, राजऋषि का संधि विच्छेद है। राजऋषि, राजा का ऋषि, कौन सा समास हुआ इसके अंदर? समास कौन सा काम कर रहा है इसके अंदर? राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में समाहित संधि का नीचे लिखे गए विकल्पों में से सही चयन कीजिएगा। भाई सीधी सी बात है कि वाक्य में आपको शब्द दिया है, इसके अंदर कौन सी संधि है। देखो यहां पर जो क है, क के हलंत लगा हुआ है, तो क का मिलन मैं से हो रहा है। सीधी सी बात है, कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। कौन सी हो रही है? व्यंजन संधि। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनुष टंकार। देखो अगर विसर्ग लग चुका है मतलब विसर्ग संधि रहेगी। कौन सी रहेगी? विसर्ग संधि रहेगी। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? अगर विग्रह करोगे दूसरी बात, अगर ट्रिक लिखोगे ये या वैसे पहले आधा वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में यण संधि होती है। कौन सी होती है? यण संधि आपकी काम करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, व्यायाम में कौन सी संधि है? वी प्लस आयाम। कौन सी संधि है? यह से पहले आधा वर्ण, यण संधि। यह से पहले आधा वर्ण, यण संधि। यह से पहले आधा वर्ण, कौन सी संधि रहेगी? यण संधि रहेगी। नेक्स्ट, पावन में कौन सी संधि है? पो प्लस अन। तो भाई आई, आई, औ, आओ। क्या आपको जो पावन शब्द है, देखो पैसे हमने आ निकाला और यहां पर वह, तो क्या आ रहा है? आओ। क्या आ रहा है भाई? आओ आ रहा है। समझ गए सभी साथी इस क्वेश्चन से? तो जल्दी से कमेंट करो कौन सी संधि बन रही है। तो पावन में कौन सी संधि है? देखो भाई आव की ध्वनि आ रही है और ये जो चारों चीजें हैं आपको संधि स्थल पर मिले तो वहां पर अय्यादी संधि काम करती है। कौन सी करती है बेटा? अय्यादी संधि। 100 सयाने एक मत। कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अपने विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 100 सयाने एक मत। अगर आप बुद्धिमान हो, सभी आप पढ़े लिखे हो, मैंने पूछा राजस्थान की राजधानी कहां है, तो सबका एक ही विचार आएगा जयपुर। पढ़ा लिखा नहीं है वो दिल्ली बोल सकता है, बोल सकता है ना। मतलब बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, एक समान होते हैं। अंतरपट खुलना, प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त होना, भेद खुलना, स्वागत करना। आराम से देखो, आराम से बताओ। अंतरपट खुलना,
आंतरिक पट जिस दिन आपका खुल गया ना, बल्ले बल्ले है, ज्ञान प्राप्त होना। नेक्स्ट, कुएं में भांग पड़ना, नुकसान होना, चेतावनी मिलना, सबकी अकल मारी जाना, विघ्न डालना। भाई आज तो हम अलग अलग चीजें हैं वो नोट करते हैं। कुएं में भांग पड़ना मतलब चेतावनी मिलना। क्या मिलना? चेतावनी मिलना। नेक्स्ट, गुड़ देकर मारना, मिठाई में जहर देना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, जहर देकर मारना, धीरे धीरे मारना। गुड़ देकर मारना यानी मिठाई, तो पहले तो आपका दोस्त बनना और फिर आपके साथ कपटता करना, तो कपटपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट, जाज का पंछी होना, प्राश्रित होना, स्वावलंबी होना, एक प्राश्रित होना, कल्पनाएं करना। अब भाई ये हमारा समुद्र है, यहां पर एक पंछी है, ये एक पंछी यहां पर बैठा हुआ है। अब समुद्री समुद्र है हजारों किलोमीटर तक, वो अपनी पंछी उड़ेगा तो उड़कर क्या जाएगा? बैठना तो वापस उसी जहाज पर पड़ेगा, वरना तो पानी में डूब जाएगा। मतलब एक पर आश्रित होना। नेक्स्ट, चंद्रमा का पर्यायवाची है अंबर, सुदाकिनी, शशि, आमरण। चंद्रमा चांद है ना, जिसको छोटे थे मामा कहते थे, उसका पर्यायवाची शशि होगा। क्या होगा? शशि। नेक्स्ट है, मछली का पर्यायवाची क्या होता है? जलचर, जलज, मेष, पंकज। बताओ भाई। देखो भाई, मेष। अगला देखो, द्विज का पर्यायवाची है दांत, नक्षत्र, केश, चंद्रमा। द्विज, नक्षत्र। द्विज का पर्यायवाची नक्षत्र। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कुशानु, कृषाणु है ये, वाहनी, पावक, अनिल। कृषाणु है, कृषाणु, कुशाणु नहीं होता है। और इस क्वेश्चन के बाद देखो आपका कमेंट चाहूंगा। इतनी देर कमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, कमेंट में जो शर्म करेगा ना तो वो पेपर में ही शर्म ही करेगा। 30 में से कितने सही होते हैं बताओ। बीएसटीसी की तैयारी करनी है, मैं ज्यादा दिन लूंगा नहीं, 45 दिन है, जिसमें लाइव बैच, टेस्ट और पर्सन बैंक तीनों साथ मिलेगी। जाकर ये लाइव बैच बीएसटीसी का ज्वाइन कर लो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से। अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। क्या नहीं है? अनिल नहीं है दोस्तों। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो मैंने करवाए। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा भाई सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।